लिखिएगा स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी। if view about market is volatile, or you can say big volatile, and direction is not there, use this strategy। हम इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कब करते हैं जब आपको लग रहा हो कि मार्केट में जो है बड़ा मूवमेंट आने वाला है, वॉलेटाइल मूवमेंट आने वाला है, और जो बड़ा मूवमेंट है ना उसकी डायरेक्शन आपको नहीं पता। अगर आपको मालूम है कि मार्केट में जो डायरेक्शन है वो हायर साइड में जाने वाला है तो आप सीधा कॉल ही बाय करोगे। अगर आपको मालूम है कि मार्केट में जो है वो डाउनफॉल का मूवमेंट आने वाला है बड़ा वाला, तो आप पुट ही बाय करोगे, है ना। तो यहाँ पर हमें ये तो मालूम है कि मूवमेंट आने वाला है, बट ये मूवमेंट जो है किस डायरेक्शन का होगा वो मालूम नहीं है। तो इस केस में हम लोग ये स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं व्हेन वी नो द मूवमेंट बट वी डू नॉट नो द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, राइट। और ये स्ट्रेटेजी क्या कहती है, what to do in this strategy, under this strategy what to do, buy a call plus buy a put with same exercise price, buy a call और and buy a put with the same exercise price। ये हमारी बेसिकली स्ट्रैटेजी कहती है, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग ब्रेक ऑन पॉइंट निकालते हैं। देखो ब्रेक ऑन पॉइंट के बिना तो किसी भी तरह से आपका स्ट्रैटेजी फॉर्म हो ही नहीं सकती, बिकॉज हर स्ट्रैटेजी से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका ब्रेक ऑन पॉइंट है क्या। अगर आपको ब्रेक ऑन प्राइस नहीं मालूम तो हाउ यू विल फाइंड आउट एनीथिंग, आप कुछ फाइंड कर ही नहीं सकते। तो यू मस्ट नो दी ब्रेक ऑन प्राइस। तो ब्रेक ऑन प्राइस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पर जो है ना दो ब्रेक ऑन प्राइस होते हैं, एक हायर साइड में और एक लोअर साइड में, एक हायर साइड में और एक लोअर साइड में। हायर साइड में ब्रेक ऑन प्राइस कैसे निकालते हैं, एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम, राइट। और लोअर साइड में कैसे निकालते हैं, दिस इज एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम। आपको होगा कि सर ये एक्सरसाइज प्राइस कौन सा लेना है, पुट वाले का या फिर कॉल वाले का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आपको कहा है कि कॉल और बाय, आपको जो कॉल और पुट जो बाय करनी है वो सेम एक्सरसाइज प्राइस की करनी है। तो दोनों का जो एक्सरसाइज प्राइस है या स्ट्राइक प्राइस है वो तो बिल्कुल सेम है ना। तो हमने ये लास्ट क्लास में सीखा था कि बीपीएम कैसे फाइंड करना, बीपी फाइंड कर लिया। और यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाओगे, तो इस स्ट्रेटेजी में ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, हमेशा ही जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो यू विल हैव द वी शेप ग्राफ, एवरी टाइम यू विल हैव द वी शेप ग्राफ। और वी शेप ग्राफ में ये जो दो पॉइंट हैं ये बेसिकली ब्रेक ऑन प्राइस है, ये बीपी है, बीपी है बेसिकली हायर साइड वाला, और ये बीपी है बेसिकली लोअर साइड वाला, ठीक है। और जब मूवमेंट जो है प्राइस की, इस तरह से हायर साइड में होगी तो प्रॉफिट होगा, और या फिर मूवमेंट जो है लोअर साइड में होगी तो प्रॉफिट होगा, हायर साइड में होगी तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका व्यू यही था कि मूवमेंट जो है वो या तो हायर साइड में जाने वाला है या लोअर साइड में। डायरेक्शन आपको मालूम नहीं था, पर दोनों डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट होने वाला है। और लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब आपका व्यू जो है ठीक नहीं है। अगर आपका व्यू ठीक नहीं है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल बेसिकली लॉस शो कर रहा है। ये ट्रायंगल जो है आपका बेसिकली लॉस शो कर रहा है, दिस इज अ लॉस एरिया। सो इफ
actual price, expected price on expiry will lies between the break even price, then loss is there. अगर बीपी से कम या ज़्यादा है तो प्रॉफिट है.